लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, शादी के बाद तो प्यार हो ही जाएगा। लेकिन अगर शादी के बाद प्यार नहीं हुआ तो? जो लड़की गई है किसी और के यहाँ, अगर उसके साथ सही व्यवहार नहीं करा गया तो? अगर वो ना चाहते हुए भी उस शादी को झेल रही हो। ये सब तब होता है जब आपकी एक्स की शादी किसी और लड़के से होने जा रही हो और आप भी उस शादी में फ्री का खाना ठूसने गए तो थे, पर फ्री की दारू पी के जब आपको नशा चढ़ गया तो लड़की के पिताजी की आंखों में आंखें डाल के आप यही सब ज्ञान देते हो कि क्या पता ऐसी शादी ना करो, क्या पता ऐसा हो गया वैसा हो गया। तब क्या शादी तोड़ दे एक लड़की? क्या ये आजकल का समाज उस लड़की को वो अधिकार दे पाएगा कि तुम्हें कुछ रिश्तेदार नमक हराम होते हैं और इन बड़े बहुत सब ना हो भाई, कामों पर अपनी अच्छाइयां मत लुटाओ। जब ये तुमसे सामने से कोई मदद मांगे तो इनके मुंह पर मना करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बर्बाद करती चली जाएगी। ये तुम्हें बर्बाद करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। भैया के लगता है चाहे फिर तो बचपन में इनके रिश्तेदार के लड़कों ने इनके खिलौने वगैरह तोड़े, या फिर तो इनकी चॉकलेट खा गए, या फिर इनके रिश्तेदारों ने इनकी जीएफ को इनके साथ कहीं पकड़ लिया, इसी वजह से इतने ज़्यादा किल से बैठे हैं। भैया ये भी ध्यान रखना, इनकी वीडियो आपके रिश्तेदार वगैरह भी देखते हैं, अगले दिन घर पे ही ना आ जाए। किसी भी इंसान को कितनी भी भीषण नजर लग गई हो, आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। आइए किसी और की नज़र बाद में बताना, पर जिस नज़र से जिस हिसाब से तू सामने वाले इंसान को बैठे हुए देखता है ना, उस हिसाब से अच्छी खासे लड़के भी शर्मा जाए, लड़कियां की तो बात ही छोड़ दे। दिखावा करते हो, जैसे आपके बीच में कितना प्यार है, परिवार के बीच में या पति पत्नी के बीच में, या आपके बच्चे के प्रति आपका कितना प्यार है, ये सब अगर जग जाहिर करते हो, आप बताते हो कि मेरा बेटा इतना महान है, मेरी बिटिया इतनी महान है, जो भी चीज़ है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। आपके घर में अगर आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती अगर इधर उधर फैल रही है, तब भी आपको नजर लगने के चांसेस। अरे इस दुनिया में ऐसा कोई काम है जिसे नज़र ना लगती हो? ये करो तो वो नज़र, वो करो तो ये नज़र, काम करना छोड़ दो। अगर जग जाहिर करते हो, आप बताते हो कि मेरा बेटा इतना महान है, मेरी बिटिया इतनी महान है, जो भी चीज़ है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। आपके अरे चल झूठ बोल रहा है, हमारे यहाँ पे पड़ोसी है तो अपने बच्चों की जाने कितनी तारीफ करते हैं, सालों को कुछ नहीं हुआ आज तक। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी किसी अनजान की मृत्यु होती है तो इंसानों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं जब किसी अपने की मृत्यु हो जाए, इंसान बिलख बिलख कर रोता है। मतलब जो कारण है वो मृत्यु नहीं है दुख का, बल्कि दुख का कारण तो सिर्फ रिश्ते होते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, इसी चीज़ को रिश्ते कहते। भगवान ने एक दूसरे जो रिश्ते बना के भेजे हैं, इसीलिए भेजे हैं कि अपना पराया फील हो। अब तुझे क्या लगता है कि इंडिया में बैठे हुए इंसान को पाकिस्तान में मरे हुए इंसान के लिए थोड़ा बहुत ही फील होगा? कदुआ होगा। लेकिन बुरा लगने वाली बात क्या है? खुशी की है। जिस घर में किसी इंसान की मृत्यु पंचक काल में होती है, उस घर में पंचक दोष लग जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिसकी मृत्यु पंचक काल में होती है, उसके परिवारजनों में से 5 लोगों की मृत्यु होना तय होती है। और ये होती है, चाहे आज हो या कल हो या 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो या साल भर बाद हो, लेकिन इन 5 सदस्यों की मृत्यु होना तय है। इसका हाँ, ये जो लॉजिक है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 10 नहीं तो 15 दिन बाद मौत जरूर होगी। भैया मौत तो डेफिनेटली लिखी हुई है, ये इंसान मरना तो तय ही है, मौत तो परम सत्य है, मौत तो आएगी आएगी। बेचारे उस जो इंसान मर चुका है उसके ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहे हो? मतलब कि जो मर गया है उसकी वजह से ऐसी मौत हो जाएगी लोगों की। वो इंसान की आत्मा भी सोचे कि साला अच्छा खासा मर गया, मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहे, अभी ऊपर सारे ब्लेम डाले जा रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम औरतें होती हैं उनको मगरिब के समय, यानी वो जो सूर्यास्त का समय होता है, उस समय भूल कर भी छत पर अकेले खड़े नहीं होना चाहिए, या अपने बालों को खोल कर खड़े नहीं होना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये समय होता है जिन जिन्नातों का निकलने का। अगर इनकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो आपके साथ गलत कर सकते हैं ये, क्योंकि जिन जिन्नातों को महिलाओं के प्रति एक अलग ही प्रेम होता है। कई जिन जिन्नात तो महिलाओं से शादी तक रचा लेते हैं। और जितनी भी मुस्लिम औरतें हैं उनको अगर वॉशरूम करने जाना है तो अपने सर पर दुपट्टा करके जाना चाहिए, क्योंकि आसपास कुछ बुरे जिन जिन्नात रहते हैं जो इसी अवस्था में महिलाओं को देखना पसंद करते हैं। और जितने भी पुरुष हैं वो जब भी कहीं बाहर जाएं और उनको मूत्र विसर्जन करना पड़ जाए तो हर कहीं पर मूत्र विसर्जित ना कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आसपास कोई जिन जिन्नात हो और जब आप मूत्र विसर्जित कर रहे हो तो कुछ छींटे पड़ जाएं या आप जिन जिन्नात के ऊपर ही कर दो, तो ऐसी हरकतें भूल कर भी ना करें, वरना जिन जिन्नात की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी और आपका। एक बात समझ में नहीं आ रहा, अच्छा चलो इनकी बात मान लो कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि जो कोई आ रहा है जिन जिन्नात नीचे देख रहा है कि कौन इसकी जात है, क्या इसका धर्म है, कि मतलब ये हिंदू औरत है या नहीं है, मतलब दोनों औरतें सर ओढ़ के रहती हैं। अगर यहाँ पे छोड़ो पंजाब और लाहौर साइड चले जाओ, वहाँ पे तो बुरखा भी बहुत ज़्यादा औरतें जो मुस्लिम हैं वो भी नहीं पहनती, सलवार सूट में दोनों सिख और मुस्लिम की औरतें ऐसी रहती हैं। तो मतलब जिन्ना कैसे कंफर्म करेगा? मतलब कि एक बार चलो आदमी हो तो ऊपर से कंफर्म भी कर ले, मतलब पारदर्शी नज़र हो तो वो देख ले कि कुछ कटा पटा तो नहीं, तो पता चल जाए। औरतों में कैसे पता चलेगा? मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि मुस्लिम औरतों के पीछे कैसे लगेगा, क्या है? नहीं, जस्ट इमेजिन कि आप हिंदू है छोड़ो, सिख है नहीं, मुस्लिम है पकड़ लो,
जिन जिन्नात है योगी सरकार। अगर कोई बेवजह आपसे उलझ रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार को क्षति पहुंचा रहा है, हो सके तो उससे समझौता कर लेना, या हो सके तो उससे दब जाना। लेकिन बात अगर इतनी बिगड़ जाए कि बात संभाले ही ना समझे, तो कुछ ऐसा जरूर कर देना कि वो जीवन में दोबारा उलझने के लायक न बचे। एक तो ये नहीं पता चलता कि ये भैया जो ज्ञान देते हैं इनसे पूछता कौन है, और ये तो जो पॉडकास्ट का सेटअप लगा रखा है इससे कुछ और नहीं, ये रणवीर अलाहाबादी के थर्ड एंड फोर्थ कॉपी लगते हैं और कुछ नहीं। उसमें चलो कम से कम सामने से इंसान को बुलाया जाता था, तब वो अपना ज्ञान पेला करता था। यहाँ पे इंसान कौन है इनसे पूछने वाला, ये समझ में नहीं आ रहा। सामने वाले इंसान को बेमल का लालच दे के बैठा रखा है, और वो इंसान इसकी बातों में 1% भी कभी भी मुझे इंटरेस्ट लेता हुआ नहीं दिखाई देता। इतना ज़्यादा बोरियत में बैठा रहता है कि ऐसा लगता है 60 सेकंड की वीडियो खत्म हो और मैं जाके उठ जाऊँ। नहीं पहले क्या था कि लोग जब पॉडकास्ट किया करते थे उसमें से रील वगैरह कट कट के वायरल हुआ करती थी और इंस्टाग्राम पे डाली जाती थी। अब इन्होंने बना रखा है कि खुद ही के पॉडकास्ट में भले ही हमसे कोई पूछने वाला हो या ना हो, हम सामने से ज्ञान देंगे और अपनी रील बना के वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पर। समझ में नहीं आ रहा इनसे पूछने वाला है क्यों, ये पॉडकास्ट किस बात का है। के हिसाब से एक बार पहले नीतीश राजपूत डाला करते थे, वो भी कम से कम इतना लिहाज किया करते थे कि अकेले बैठा करते थे, लोगों को पता चलता है कि हाँ उनका पीओवी कैमरा ही है। तुम यही नहीं पता चलता है कि इंसान से कह रहे हो, ये कैमरा में कह रहे हो। आजकल की लड़कियां इतनी इमोशनल हैं कि उनको प्रैक्टिकल कुछ समझना ही नहीं होता है। एक रिलेशन में आई, उनको उनके पार्टनर ने बोल दिया मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे शादी करूंगा क्या मतलब? तुम समाज के पंडित को बुलाकर ला सकते हो, जो भी तुम्हारा पैटर्न है, जिस तरीके से शादी करते हो वो अरेंजमेंट कर सकते हो, मंडप ला सकते हो, शेरवानी ला सकते हो, लहंगा ला सकते हो, गहना ला सकते हो। एक सबसे बड़ी बात भैया, कम से कम एक चीज़ तो कंफर्म करो कि तुम मतलब कि क्या हेल्थ एडवाइज़र हो या रिलेशनशिप एडवाइज़र हो या फिर तांत्रिक वगैरह हो, कुछ भगत वगैरह हो, क्या हो समझ में नहीं आ रहा। कुछ एक चीज़ लाइन में कंफर्म करके बताओ। कहीं कोई सा भी ज्ञान निकल के आ जाता है, एक चीज़ में भी तो कुछ आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, वो तो बताओ। मतलब जॉनी लीवर वगैरह भी आते हैं तो अपनी एक्सपर्टीज़ में अपने ज्ञान देते हैं, आप तो पता ही नहीं कहाँ चले जा रहे हो। अपने यहाँ पे लव मैरिज की बात जब लड़का करे तो ये सब होता है। आजकल की लड़कियां इतनी इमोशनल हैं कि उनको प्रैक्टिकल कुछ समझना ही नहीं होता है। एक रिलेशन में आई, उनको लड़की करे तो ये सब होता है। अपने टाइम पे उल्टा ज्ञान और दूसरे के टाइम में बतेरा ज्ञान, यही सब होता है। और ऐसी बातें हैं, दो मुंही बातें, पता ही नहीं चल रहा क्या कहना चाह रहे हैं।